जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, जो बजट SC ST पिछड़े इलाके के लिए जिस प्रकार से बजट को बढ़ा करके उनको लाभान्वित किया गया है, कर्मचारी वर्ग के लिए OPS लागू की गई है और वो तमाम एक तरीके से पूरे देश में नवाचार राजस्थान में हुए हैं, उसको लेकर के हमारे विकास के काम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे। योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उन लाभार्थियों से हम संवाद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक करके प्रत्येक विधानसभा वार हम लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करने का कार्य भी करेंगे और संगठन को भी गति देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति जो लोगों में उत्साह है, पहले राहुल गांधी जी मानगढ़ में आए, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ आदिवासियों का, भीलवाड़ा में आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, ऐतिहासिक किसान सम्मेलन हुआ। कल केवल 48 घंटे के तैयारी के साथ में किस प्रकार से इंदिरा रसोई का जो लॉन्चिंग हुआ कार्यक्रम, वहाँ भी हजारों की संख्या में प्रियंका जी के वेलकम के लिए, उनको सुनने के लिए आए और प्रियंका जी ने बड़े एक एक मुद्दे को कि किस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, ये सब बातें की हैं। आज भी जो मीटिंग में और रात की मीटिंग में भी ये निकल करके आया है कि हम काम करते हैं, वो केवल बात करते हैं। हम दिल से काम किया है तो कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई है और कैंपेन कमेटी के तमाम मेंबरों को अभी गोविंद मेघवाल जी ने सबसे राय जानी है। एक रोड मैप बनाएंगे और हम जल्द ही 1-2 दिन में हमारी कैंपेनिंग को घोषणा करेंगे। मोटा मोटी जो ERCP 13 जिलों में है उसको लेकर के इसी माह में 5 दिन की यात्रा हम लोग निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि नहर हमारा हक है, लेके रहेंगे। और हमने जो पैसा दिया है, हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है, उनका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे कि राज तुम्हारा, वसुंधरा जी की बनाई हुई ERCP प्रोजेक्ट और यहाँ का जल संसाधन मंत्री और उसके बाद में भी ERCP नहीं लाए। लाभार्थियों का भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में करने की भी चर्चा निकल कर के पूरी जोर शोर से आई है। उसके लिए भी हम कार्यक्रम तय करेंगे। कल और परसों 2 दिन तमाम नेता और हमारे MLA मंत्री कोटा में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वहाँ पर हम लोग जाएंगे। 16 और 17 तारीख को हमारा हैदराबाद में अधिवेशन है, तो वहाँ पर मैं और मुख्यमंत्री जी को, हमको प्रभारी जी को जाना है। वहाँ पर भी CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग है, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सबसे निकल कर के आया है वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, चाहे घेराव यात्रा हो, चाहे आक्रोश यात्रा हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, वो एक नौटंकी बन के रह गई है। लोग नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अनूपगढ़ में हमारे जयपुर ग्रामीण के MP को किस प्रकार से बीच में प्रेस वार्ता छोड़ करके आना पड़ा और वो जवाब नहीं दे सके कि तुम्हारे टिकट मांगने वाले मेंबर के पीछे 2-2 आदमी भी नहीं लेकर के आए, तो फिर किस बात की आप मीटिंग कर रहे हो। कल जो हमें जानकारी मिली है कि इनकी यात्राएं, जो परिवर्तन यात्राएं फैल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है
और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है, जैसा सुनने में आया है, और दिल्ली तलब करके इनको पूरी तरीके से डांटा गया है कि आपने 5 साल में किया क्या। आप एक भी ऐसी काम नहीं कर पाए जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा जा सके। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये केवल धर्म के आधार के ऊपर झूठी बातें करके मोदी जी ने जो झूठे सपने 9 साल से दिखा रहे हैं, उनके झूठे सपने को बेच करके ये पुनः भाई को भाई से लड़ा करके हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान करके और राज में आना चाहते हैं, जो अब कतई संभव नहीं है। देश की और राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का विजन क्या है। किसान की बिजली फ्री, आम उपभोक्ता की घरेलू बिजली फ्री, किसान की लंपी में गाय मर गई वो 40,000 रुपये, किसान को 2 गाय या भैंस के लिए गारंटी 40,000 की, आम उपभोक्ताओं की महंगाई की मार से बचाने के लिए 500 रुपये में उज्ज्वला योजना वालों को गैस का सिलेंडर, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा रसोई, 8 रुपये में भरपेट स्वादिष्ट भोजन, ओपीएस, मैं समझता हूं 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं। कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है। इससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अब क्या करेगी हमारे समझ से परे है, लेकिन उनकी कोई बात बन नहीं रही है, कोई बात सुन नहीं रहा है। उनसे जहां भी जाते हैं, आज भी मैंने सुना है कहीं कोई क्या पता नहीं दौसा में क्या घटना हुई, मैं कह नहीं सकता, आपको पता होगा, लेकिन पहले भी केंद्र के मंत्री आए थे तो वापस भागना पड़ा था ईआरसीपी को मांग को लेकर के। किसान पूछ रहे थे सवाल, तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये केवल बातों की कमाई खाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। हमने काम किया है और आज गोविंद मेघवाल जी की चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही सार्थक हुई है। सबने एक स्वर में कहा है कि हम जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, प्रचार करेंगे, हमारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे और हम जीत करके फिर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। आज कांग्रेस की जो बीजेपी में चली, अब ज्योति मिर्जा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है। उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीयर पक्ष से कांग्रेस की रही है और ससुराल पक्ष से बीजेपी की रही है। हो सकता है उन पे किसी तरीके का बड़े उद्योगपति घराने से वो संबंध रखती है, कोई दबाव होगा या उनका मन बदला होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम नागौर जिले में भी सशक्त हैं और राजस्थान में भी सशक्त हैं और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वो कह रही है सुनी नहीं जा रही, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। 3 साल से मैं अध्यक्ष हूं, मुझे उन्होंने सिंगल फोन भी कभी नहीं किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी संगठन के नाते या जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मंत्री के नाते 3 साल तक। वो किस आधार पे कह रही हैं वो तो वो जाने, क्योंकि जो जाता है ना
तो वो झूठ ही सही कुछ न कुछ कमियां निकाल के जाता है। हमारे सुभाष महरिया जी भी गए थे और 2-3 महीने पहले पीसीसी मेंबर बने थे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप कांग्रेस में हैं, पीसीसी मेंबर बना दूं? बोले हैं, कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, मुझे बना दीजिए। और फिर अचानक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उनकी दोस्ती पुनः जागृत हो गई और वो कांग्रेस में कमियां गिनाते हुए निकल गए। तो वो तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना मन है, जो जिसको ठीक लगता वो करे। व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए सर ज्योति मिर्धा। किसने? ज्योति तो मिर्धा। दिल्ली में उठाए तो राजस्थान में तो थी नहीं ज्योति मिर्धा जी। राजस्थान में होती और एक भी पीड़ित के घर एक दिन भी 5 मिनट में निकाला होता और उनको महसूस हुआ होता कि राजस्थान में इस तरीके की कानून व्यवस्था, तो उनको कहने का अधिकार था। जब वो थी दिल्ली में तो दिल्ली की बात कर रही होंगी। मेरा मानना है राजस्थान में लैंड ऑर्डर भी चुस्त दुरुस्त है। हमने जहां भी घटनाएं घटी हैं पिछले भाजपा के 5 साल के शासन में, हमने वो दौर भी देखा है जब असहाय गृह मंत्री विधानसभा में ये कहता था मेरे बस में नहीं है अपराधियों को पकड़ना। आज जो भी घटना घटती है तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको न्याय मिलती है, सजा मिलती है अपराधी को। तो ये कॉमन बात है। वो हमारी 10 प्रकार की योजनाओं में, महंगाई राहत कैंप में कोई कमी निकाल रहे हैं, हमारे बजट में कोई कमी निकाल रहे हैं, हमारे बजट की जो घोषणाएं हैं उसके इम्प्लीमेंट में कोई कमी निकाल रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहे हैं उसमें भी मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने 5 साल में कौन से मंत्री के ऊपर और कौन से विधायक के ऊपर क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया? एक भी आरोप वो नहीं लगा पाए। अब सड़कों पे अगर चुनावी साल आ गया और चुनाव का वक्त आ गया तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी भी बिजली फ्री हो गई, हमारे भी लंपी की गाय मर गई थी, पैसा मिल गया, हमारे भी 2000 रुपये यूनिट का। बीजेपी के तमाम नेता जिनके कृषि का कनेक्शन है वो 2000 यूनिट का फायदा ले रहे हैं, वो किस मुंह से हमारी सरकार की बुराई करेंगे? ये मेरे समझ से परे है। सर, आज एक खबर आई है कि आपकी पार्टी करीब 40 से 50% जो प्रेजेंट विधायक है उनका टिकट काट सकती है, मतलब नए चेहरे को उतार सकती है, मौका दे सकती है। तो कई नेता हैं, कई विधायक हैं जो अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। क्या आपकी पार्टी उस डिमांड पर विचार करेगी? देखिए, ये जो काम है स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी का है। केंद्रीय चुनाव समिति टिकटें फाइनल करती है और स्क्रीनिंग कमेटी उसको स्क्रीन करती है कि भाई कौन सा है। हम लोग हमारी अपनी राय देते हैं, क्योंकि मैं भी स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूं और हमने जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबरों को पहली बार राजस्थान के हर जिले में भेज करके उनसे ब्लॉक से, जिले से और सीसी के मेंबर साहिबान से हमने पैनल मांगा है, नाम मांगे हैं। 4000 से ज़्यादा, शायद 4400 भी हो सकते हैं, इतने लोगों ने आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए मिस्ड कॉल से बनता है। कौन बीजेपी वाला बना है, बसपा वाला बना है और कोई आम आदमी पार्टी का बना, कोई पता नहीं चलता। और हमारे यहाँ बाकायदा आवेदन लेकर के बायोडेटा उनसे फार्म 11 पेज का फार्म भरवाया हमने कि आप पूरी जानकारी दीजिए। पूरी जानकारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मोदी के चेहरे पे सांप्रदायिकता का फूट दे करके, झूठ बोल करके और गांधी परिवार को गाली निकाल करके चुनाव जीतना चाहता है। जो अब जमाना चला गया है, सब लोग समझ गए। मीडिया के माध्यम से मैनेजमेंट करके और वो अपनी विफलताओं को छुपा करके अगर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो भाई ये इंडिया है। इंडिया सब समझता है और इंडिया अब एनडीए को जवाब देने के लिए तैयार है। सर, राहुल गांधी अभी 23 को आ रहे बता रहे हैं जयपुर में, सही है क्या? देखिए, हमने प्रपोज किया है, राहुल गांधी जी का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन हमारा एक प्रस्ताव है
कि हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो नया भवन बन रहा है उसका शिलान्यास हम आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी से जल्दी कराना चाहते हैं। और हमारे जितने बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, जितने काडर के जो अध्यक्ष हैं उनको हम कार्ड वितरित कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड, और उनको बुला करके और हम उनके सामने कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस कांग्रेस के भवन का जो शिलान्यास कार्यक्रम हम रखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें जब भी अनुमति मिलेगी हम लोग आपको बता देंगे। राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल हो गए लेकिन कांग्रेस से निकाल दिया क्या उनको? अभी तक तो कांग्रेस के मेंबर थे। अब वो तो उनसे पूछिए कि वो चले गए अभी यहीं हैं। नहीं, पार्टी ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं, आप बताओ ना, वो तो उनको पूछिए ना। वो तो जो अब कर लिया तो आप लिख दो कर लिया। दुपट्टा पहन लिया उन्होंने शिवसेना का। पहन लिया, अच्छी बात है, पहन लिया तो क्या बधाई। परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ अलायंस करेगी? इंडिया जीतेगा तो अलायंस में क्या, अलायंस तो कर ही लिया ना हमने, हमारा एक ग्रुप बन गया इंडिया। राजस्थान जो है जब अरे भाई इंडिया में राजस्थान कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस नहीं है क्या इंडिया में? इसलिए ये अलायंस वाला मुद्दा, इंडिया जो हमारा नया गठबंधन बना है वहां पर ये सब चीजें तय होंगी, उसके बाद में राजस्थान में आएंगे। नागौर में हनुमान बेनीवाल से भी हो सकता है। डोटासरा जी, उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन धर्म पर टारगेट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ कहेंगे? इसका राजस्थान से क्या संबंध है भाई? सनातन धर्म आपके गठबंधन में है। सनातन धर्म का मतलब है कि सब अपने अपने धर्म को माने और हर व्यक्ति दूसरे के धर्म का उतना ही सम्मान करे जितना अपना धर्म मानते हैं। ये साहब, हनुमान बेनीवाल से कोई होगा कुछ गठबंधन? हनुमान बेनीवाल से कोई गठबंधन? अगर वो इंडिया में आएंगे तो आगे फिर पार्टी देखेगी। कल तक जो सरकारी थे अब सरकार बनने की कोशिश में है, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब राजनीति में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ज्यादातर हो रहे हैं। क्या रीजन है सर? क्या काय में ब्यूरो का एक्स ब्यूरो वो उनको बीजेपी में जा रहे हैं, उनको ईडी इनकम टैक्स का डर सता रहा होगा कि हमने जो कुछ किया होगा पूरे जीवन में, कहीं ईडी ना आ जाए, इनकम टैक्स नहीं आ जाए, सीबीआई नहीं आ जाए, तो वो जीतने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपनी खाल बचाने के लिए जा रहे हैं बीजेपी में।